नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, गरीदा फरूकी ये हर प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज की चापलूसी करती है और दूसरी जानब पीटीआई को टारगेट करती है और इमरान खान से तो इसको कोई ज़ाती तकलीफ है। आज के प्रोग्राम में भी इसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, लेकिन सीनियर साफ़ी अरशाद भट्टी ने इसका वो अशर किया कि फिर मैडम की प्रोग्राम में ही चीखें निकल गई। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ साहब किसकी मदद से बाहर गए थे लंदन? कप्तान डट गया, कप्तान झुका नहीं, कप्तान फला नहीं हुआ, कप्तान ने माथा नहीं टेका। अब वही कप्तान, वही इमरान खान फौज के एस्टैब्लिशमेंट के मुक्तदरा के पांव पड़ने को भी तैयार हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत के ये पांव पड़ रहे हैं, तो माफिया मांग रहे हैं, तो रगड़ रहे हैं नाकें, तो फलाना कर रहे हैं। जनाब इरशाद भट्टी साहब, ये बताइएगा कि जब वो कह रहे हैं कि मुझे बताएं सीसीटीवी फुटेज में, मुझे नाम दिखाएं, चेहरे दिखाएं, मेरे लोग होंगे, आपके हवाले कर दूंगा, माफ भी नहीं करूंगा, तो क्या खान साहब कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं? अपने लोगों को बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं? गो के पहले सबसे पहले कई मरतबा इस पे बात कर चुके हैं और ये मौजू मेरा ख्याल है जब तक हल नहीं होगा ये रहेगा, और अगर हल भी होगा तो इसके जो बेनिफिशरी हैं वो इसको सारी उम्र लेकर चलते रहेंगे और इस पे हमें बात करते रहेंगे। पहली बात तो ये कि 9 मई एक स्याह तरीन दिन है, तारीख दिन है, शर्मनाक दिन है, और 9 मई के किसी मुजरम को नहीं बचना चाहिए और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, मुझे दुख इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर गए, एक आध बस 2-2 मिनट की, 4-4 मिनट की, 5-5 मिनट की, और जो इसमें इन्वॉल्व थे, अगर इसको पूरा हम इस फुटेज को देखें या इस सिनारियो को देखें तो उनको क्यों छोड़ दिया गया? वो कहाँ चले गए? क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़ना या नया धड़ा बनाना या इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने से उनके गुनाह धुल गए? और तीसरी बात यह कि 15 महीने हो गए हैं, हमें बताया गया था कि मास्टरमाइंड हैं, मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, और 15 महीने हो गए हैं। छोड़िए, एक है वो फरीक जो मुतासरा फरीक है, वो है इस्टेब्लिशमेंट, जिनकी तनसीबात पर हमला हुआ और शोदा की वो हुई, उनके साथ बदतमीज़ी हुई, तौहीन हुई। और दूसरा है जिन पर इल्ज़ाम है, यानी मुलज़म, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तीसरा फरीक है जो खा मखा, तू कौन मैं खा मखा, जो बेनिफिशरी हैं ज़ाहिर इसके, और जो मज़े लुट रहे हैं इस जलती पे तेल डाल के, और वो हुकूमत को निकाल दें। कि इमरान खान गो के ये 45वीं मरतबा कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज लाएं और जुडिशल कमीशन बनाएं या तहकीक करें और जो पकड़ हो उसको सज़ा दिलाएं, उसको सज़ा दे मिलनी चाहिए और उसको सज़ा दें। आज उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बातें की हैं कि मैं सज़ा दूंगा और पार्टी से भी निकालूंगा। अब अदालतें, लेकिन अब अदालतें कह रही हैं, आपने वो हमजा कैंप का फैसला सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का, आपने लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान का 12 मुकदमों का फैसला सुना होगा, आपने 4 सेशन कोर्ट्स के फैसले सुने होंगे, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज आमिर फारूक साहब कह रहे थे कि भाई बुशरा पे अगर आपने 9 मई का मुकदमा है या किसी पे है तो 15 महीने इंतज़ार क्यों किया, क्यों नहीं तफ्तीश की? तो अब ये 15 महीने क्यों? इतना बड़ा एक, इसको मैं तो दिल से कह रहा हूं कि ये सानिया हुआ है। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए किसके इस तरह के आके जलाओ घिराव करे। तो दूसरा ये दुख भी है। अब आ जाइए इस बात पे कि इमरान खान साहब ने जो कहा है, अगर इसको दूसरे एंगल से ले लें, इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आर्मी क्या कह रही है, फौज क्या कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है? सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूं। दरमियान में क्या है? सीसीटीवी फुटेज जिसमें बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नजर आ रहे हैं। अब अभी आज तक, इस घड़ी तक, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, उनको भिजवा दें कॉपी। वो अडयाला जेल में वैसे भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाज जारी है, उसमें कॉपी भिजवाए कि ये देख ले। ठीक, बात आगे बढ़ाए, यानी माफी इसको अगर सवाल देंगे तो बहुत सारे एंगल निकल आएंगे। सर, लेकिन अगेन क्या सवाल ये ना, गरीदा साहब आपकी तरफ आता हूं, इमरान खान साहब रेडी हैं
بہت بڑا سمجھوتا کرنے کے لیے, کیونکہ اگین سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو نظر آ جائیں گے آپ کو, عام لوگ بھی نظر آ جائیں گے, جو گزر رہے تھے وہ بھی نظر آ جائیں گے وہاں پہ. یہی ہوا جب انہوں نے جیو فینسنگ کی. لیکن ان کیمرہ کی فوٹیجز کا کیا جو انہوں نے خود سوشل میڈیا پر بھی لگائیں, جن میں ان کی صف اول کی قیادت بھی موجود تھی, جو کہہ رہی تھی آؤ چلو جی ایس کیو چلو, کور کمانڈر ہاؤس چلو. عمران خان ان کی بلی دینے کو تیار ہیں. آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے میں نے سب سے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو معافی مانگنی پڑے گی سانحہ 9 مئی کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ بہت سے لوگ, ہمارے دانشور بھی تھے ماشاءاللہ, ہمارے تجزیہ نگار بھی تھے, وہ سب اس میں سے اکثریت جو ہے وہ کافی اس پہ چیل بجی ہوئے کہ جی کیوں معافی مانگی عمران خان, معافی تو فلاں کو مانگنی چاہیے, معافی نواز شریف کو مانگنی چاہیے, معافی آصف زرداری کو مانگنی چاہیے. لیکن میری بات درست ثابت ہوئی. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی مطالبہ کیا کہ 9 مئی پر معافی مانگ لیں. پھر حکومت کا بھی یہی موقف سامنے آیا کہ عمران خان معافی مانگ لیں تو معافی تلافی ہو سکتی ہے. اب وہی عمران خان جو گزشتہ 1 سال سے 2 سال سے 4 سال سے 8 سال سے, جن کے بارے میں نعرہ ہے کہ کپتان ڈٹ گیا ہے, کپتان جھکا نہیں ہے, کپتان فلاں نہیں ہوا, کپتان نے ماتھا نہیں ٹیکا, اب وہی کپتان وہی عمران خان فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے مقتدرہ کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہیں. اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے بات کر لیں, ہم سے مذاکرات کر لیں. یہ کون سا آئین اور قانون ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سے ہمارے چند ایسے ہماری سوسائٹی میں بہت سا بڑا طبقہ ابھی بھی ایسا موجود ہے جو عمران خان کو ابھی بھی مسیحا مانتا ہے. تو یہ کون سا آئین اور قانون کے تحت مسیحائی ہے, کون سی جمہوری مسیحائی ہے کہ آپ فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑے, ان کو پاؤں پکڑ کے سیاست میں گھسیٹنے کے در پہ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بالکل درست سوال اٹھایا ہے علی حیدر صاحب کہ جب تمام فوٹیجز موجود ہیں, تمام میڈیا نے, پورے ملک کے میڈیا نے اس وقت دکھایا, انٹرنیشنل میڈیا نے اس وقت دکھایا, سب کے کیمرے لگے ہوئے تھے. آپ 9 مئی پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں, گوگل پہ سرچ کریں, میٹا پہ سرچ کر لیں, اے آئی پہ, جہاں مرضی جون سا مرضی ٹول آپ استعمال کر لیں, آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نظر آئیں گے, کارکن نظر آئیں گے. حسان نیازی کون ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے, کیا عمران خان کا اپنا رشتہ دار نہیں ہے؟ لیکن غریب صاحب ایک سوال جو بھٹی صاحب نے بھی اٹھایا تھا, میں بھی اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے, پھر اگر 9 مئی کے مجرموں کو معافی نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو معافی کیوں ملی جنہوں نے پریس کانفرنس کی؟ نہیں, ریاست تو ہلکی سی لچک دکھانے پہ آمادہ ہو گئی ہے. جو کہ اس معاملے میں فریق ہیں, متاثرہ فریق اسٹیبلشمنٹ فوج, جن کی انسٹالیشن سے, جن کے زیر انتظام جو بھی عمارات ہوتی ہیں, جو بھی بلڈنگز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, ان پہ حملے ہوئے, تو وہ تو راضی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ کے آپ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں, ہمارے در پہ نہ بیٹھے رہیں کہ آپ نے معافی دے دی ہے تب آپ ہم سے بات بھی کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوج کا بیان کیا نا, بیانیہ کہ جی آپ معافی مانگیں 9 مئی کے حوالے سے, اور اس کے بعد آپ نے اگر بات کرنی ہے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ آپ بات کریں. تو ریاست تو تیار ہو گئی ہے. حکومت نے بھی, آپ نے سن لیا ہوگا, حکومت کے کچھ منسٹرز نے, خواجہ آصف نے چند دن پہلے کہا تھا, میرے پروگرامز میں پی ایم ایل این کے لوگ کہتے رہتے ہیں, عرفان صدیقی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ اگر معافی مانگ لیں تو اس کے بعد کچھ سوچا جا سکتا ہے. شہباز شریف تو فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم ہیں, وہ آفر کر چکے ہیں کہ آئے ہم سے مذاکرات کریں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا پاکستان تحریک انصاف کا یو ٹرن ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معصوم نوجوان ایسوسیٹڈ ہیں, ان کو سوال تو کرنا چاہیے. چلیں, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے پاکستان تحریک انصاف کا, بانی تحریک انصاف کا. تو بھٹی صاحب, اب یہ جو عمران خان آفر دے رہے ہیں, جی, ڈز اٹ میک سینس بھٹی صاحب؟ کیونکہ دیکھیں پاک فوج کا ماننا ہے کہ منصوبہ سازوں میں بھی عمران خان شامل تھے. مطلب جب وہ بار بار انتشاری ٹھولا کہتے ہیں تو اس کا مقصد تحریک انصاف ہی ہوتا ہے, اور تو کوئی نہیں ہوتا. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ منصوبہ ساز بھی یہی ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی نہیں دوں گا ان لوگوں کو جو اس میں شامل تھے 9 مئی میں, ان کا تو اپنا نام شامل ہے اس میں. بھائی جان مجھے ایک بات بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح میں سن رہا ہوں کہ یہ پاؤں پڑ رہے ہیں, تو معافیاں مانگ رہے ہیں, تو رگڑ رہے ہیں ناکیں, تو فلانا کر رہے ہیں, تو کیا مطلب ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب کہ یہ اٹھے, کوئی جماعت اٹھے اور فوج پر چڑھائیاں کر دے, یہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور کون سا آئین اور کون سی جمہور کے کچھ لوگ ہمارے ہیں
जिनको सिर्फ आइन, जमहूरियत, सिविलियन बारादस्ती, वोट की इज्जत 3.5 साल में सिमट जाती है, जो इमरान खान का दौर था। बुग़्ज़े इमरान में मुझे नहीं पता ही नहीं है कि क्या हो गया है, और यानी आप अंदाज़ा करें कि 3.5 साल जब इमरान खान का था, इक़्तिदार था, या इमरान खान हुकूमत में था, तो नवाज शरीफ साहब किसकी मदद से बाहर गए थे लंदन? इस्टेब्लिशमेंट की। वही ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे। और शहबाज शरीफ साहब किसकी मदद से अपोजिशन लीडर बने थे? इस्टेब्लिशमेंट की। वही ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। और जरदारी साहब किसके साथ बातचीत कर रहे थे? फार्मूला बना रहे थे, खुद बता रहे हैं। फार्मूला बनाने वाले मुझसे कहते हैं फार्मूला बनाओ, इमरान खान आए भी तो उसी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से थे ना सर। अगर इमरान खान सुनिए पहले सुनिए, मैं आपको इस बात करता हूं। तो मौलाना साहब किससे कॉल ऑफ कर रहे थे धरना? एक बात सुन लीजिए ना, मौलाना साहब किससे धरना कॉल ऑफ कर रहे थे? जनरल फैज हमीद से। बिलावल साहब किससे मुलाकातें फरमा रहे थे? मरियम नवाज का ट्विटर किससे खामोश हो रहा था? शहबाज शरीफ रात को किससे मिल रहे थे? 1 महीना इलेक्शन से पहले किससे काबीना बना रहे थे? ख्वाजा आसिफ साहब खुद जो आज जमहूरियत के चैंपियन बने, जिनके हवाले दिए जा रहे हैं, वो और किसको इलेक्शन की रात फोन कर रहे थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कौन सी बातें करते हैं? किन को किन से मिलाते हैं? 9 मई मैं कह रहा हूं एक शर्मनाक दिन है। आप मुझे बताइए, सनम जावेद का तो था ना सारा कुछ के, उसकी तो वीडियोस भी मौजूद थी, क्यों छूट गई फिर? नहीं तो सर आज भी तो यही बात कर रहे हैं ना, आज क्यों बाहर है? बट साहब खान साहब भी तो ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ GHQ से बात करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। उन्होंने भी वही तकिया लगाया हुआ है आज। तो भाईजान छोड़ दे ना आप। एक ऑप्शन ये है कि वो GHQ वालों से बात करना चाहते हैं, वो इनसे नहीं करना चाहते। ये हुकूमत कहती है हमसे बात करें, वो कहते हैं भाई आप कौन, खा मखा फार्म 47 की हुकूमत हमारा मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, ये इनसे नहीं करना चाहते, छोड़ दीजिए। तो बात ये है कि आप इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाएं, तहरीक इंसाफ को सज़ा दिलवाएं, 9 मई के मुकदमे चलाएं, लेकिन मुल्क तो चलाएं। अच्छा वैसे चल रहा है आप ये मईशत चल रही है, खारजा पॉलिसी चल रही है, दाखिला पॉलिसी चल रही है। ये शहबाज शरीफ से अता तारड़ साहब तक, अता तारड़ से मरियम नवाज साहबा तक, मरियम नवाज साहबा से मरियम औरंगजेब साहबा तक, इनका काम क्या है? गवर्नेंस, परफॉर्मेंस। भाई इनका काम नहीं है इमरान खान को फिक्स करना। वो अदालतें जाने, हमारी स्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि वो इनको निपट लेगी। हालात कर दिए भाई, छोड़ दीजिए ना। वो तो मकाफाते अमल का शिकार हो, आप उसको कह लें, जो कुछ उन्होंने अपने लिए किया वो उसका भुगत रहा है, छोड़ दें। आप किस काम के लिए हैं? आपने, हाँ ये ठीक है कि आप बेनिफिशियरी हैं, ये आग जलती रहेगी, आप बेनिफिशियरी रहेंगे, और जो उनके नवाजे हुए लोग हैं वो भी इस आग को तीली लगाते रहेंगे। ये बेनिफिशियरी है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सर आप ही के नुक्ते से एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया सर। आप ही के नुक्ते से वाजिद ने, अल्लाह ना करे वो हालात हों, लेकिन हसीना वाजिद ने तो बांग्लादेश को ऊपर उठा के तो भागना पड़ा। आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी बीबी साहिबा की, तो क्या जहन साजी हुई थी? आसिफ जरदारी ने ये जहन साजी की, बिखरे हुए थे पीपल्स पार्टी के कारकुनान, चाहते तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा सकते थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने जहन साजी की कि नहीं करना, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई आपने ऐसी हरकत नहीं करनी। ये होता है एक लीडर का फर्ज, एक उसकी जिम्मेदारी। आप आसिफ जरदारी की सियासत से लाख इख्तलाफ करें, आप उनके ऊपर लाख करप्शन के इल्जामात लगा दें, साबित कर दें बेशक, लेकिन आप कंडक्ट देखें इवेंट टू इवेंट, इंसिडेंट टू इंसिडेंट। तो क्या ये कंडक्ट इमरान खान को नहीं दिखाना चाहिए था? फिर आप कह रहे हैं कि जी मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ। ठीक है, आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए, नाजरीन देख लें, बिल्कुल साफ वाज़ा नजर आ रहा है कि गरीदा फरूकी को इमरान खान से कोई जाती रंजिश है, और उस रंजिश की वजह से इमरान खान को टारगेट करती है, इमरान खान को बुरा भला कहती है, उसकी पार्टी पर इल्जामात लगाती है। बिल्कुल 9 मई का वाकया जो है वो बिल्कुल गलत हुआ, और 9 मई में जो लोग मुलवस है उनको सजा देनी चाहिए। ये तो इमरान खान का बड़ापन है, जिसने अभी कहा है कि 9 मई की जो फुटेज है वो सामने लाए जाए PTI के, जो लोग भी 9 मई में मुलवस है उनको मैं पार्टी से भी निकालूंगा और मैं खुद को सजा दूंगा। लेकिन इस बात से भी गरीदा फरूकी को तकलीफ है। नाज़रीन पूरी कौम जानती है कि 9 मई किन लोगों ने करवाया है।
पीटीआई के वो लोग जिन्होंने 9 मई के बाद जो है पीटीआई को छोड़ दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वो बिल्कुल दूध के धुले हो गए। उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता, जिनमें फयाजुल हसन चौहान और भी काफी लोग हैं जो लोटे अब दूसरी पार्टियों में फिर रहे हैं, वो बिल्कुल पाक साफ है, दूध के धुले हैं। जो लोग इस वक्त पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं, इमरान खान के साथ डट कर शाना बिशाना खड़े हैं, उनसे इन लोगों को तकलीफ है, वो 9 मई के मुल्ज़मान हैं। और जो लोग पीटीआई को छोड़ गए वो बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। जब ये बात आती है तो गरीदा फरूकी की जुबान पर ताला लग जाता है, इसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। नाज़रीन, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसको इमरान खान से कोई जाती तकलीफ है, लेकिन अरशाद भट्टी ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। नवाज शरीफ ने क्या अदलिया पर हमला नहीं किया? नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट पर हमले नहीं किए? क्या आज तक किसी बात की भी कोई माफी तलब की है? नाज़रीन, वो बातें ये मैडम बिल्कुल नहीं करती। सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। इमरान खान का तो सिर्फ टेन्योर 3.5 साल आया। इससे पहले ये दो पार्टियां, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, यही कौम पर मुसल्लत होती आ रही हैं। इन्होंने तो एक जागीरदाराना निजाम बनाया हुआ था, एक पार्टी आती थी फिर दूसरी पार्टी की बारी होती थी। ये अब मैडम सफाइयां दे रही है नवाज लीग की भी और आसिफ अली जरदारी की भी। बस अल्लाह ही हाफिज़ है, ऐसे साथियों ने मुल्क का बेड़ा करक कर दिया है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खसूसन गरीदा फरूकी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।